केवट भैया नैया आओ ठाढ़े तेरे दाई कि हम तो संता पाई जवैया की भैया अपनी नैया घर लेकर के आओ, में सरिता के पार जाना है केवट भैया। आया सरकार आया, आया सरकार आया, तो आया आया चली यहाँ करो न डाली मटोली केवट जी जो पाती हो उसे कहो दी कि हम तो संता पाली जवैया की भैया। इतनी देर से मैं आपको आवाज लगा रहा हूँ, आप आया सरकार आया करके टाल देते हो। अरे केवट अपनी नैया इधर ही करके आओ केवट भैया। अवश्य मैं अपनी नौका उस पार जाकर के आपको उतारूंगा, परंतु उतारने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो केवट भैया? आखिर आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? केवट भैया मेरा नाम राम है केवट भैया। बप्पा आम आम सफेदा की दशहरी लंगड़ा तो नहीं है। अरे बेटा ये अपने को आम नहीं बता रहे, आम खाने वाले नहीं, अपने को राम बता रहे हैं कि मेरा नाम राम है। परंतु बेटा जानते हो ये तो अपने को राम कह दिए कि मेरा नाम राम है, परंतु मैं तो 4 रामों को जानता हूँ। हाँ बेटा 4 रामों को जानता हूँ। अब इनसे ये पूछना पड़ेगा कि आखिर तुम कौन से राम हो। हमारी नौका पर चलने वाले राम, हमारी नौका पर चल करके उस पार जाने वाले राम, बोलो आखिर तुम कौन से राम हो? मैं 4 रामों को जानता हूँ। क्या केवट भैया आप 4 रामों को जानते हो, परंतु वो कौन से 4 राम हैं केवट भैया? राम अपने को राम कहने वाले मैं अवश्य बताऊंगा कि मैं कौन 4 रामों को जानता हूं। तो सुनो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा और एक राम जगत से नारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। बोलो इन 4 रामों में से तुम कौन सा राम हो? केवट भैया इनमें से जानते हो मैं कौन सा राम हूँ केवट भैया? तो कौन सी रखी के जाए
नाम राम भैया, मैं अयोध्या निवासी सम्राट चक्रवर्ती दशरथ का बड़ा पुत्र, मेरा नाम राम है। हमारे साथ में हमारे छोटे भ्रात लक्ष्मण अर्थात हमारे साथ में हमारी प्रिय जानकी सीता है। ओह, क्या कहा आप? अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम, तुम्हारे छोटे भ्रात लक्ष्मण तुम्हारे साथ और तुम्हारी पत्नी सीता भी आपके साथ में है। अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहे हो। हाँ केवट भैया, यदि आप अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं, अब तो मैं जान गया हूँ, तब तो मैं आपका कदापि नहीं उतार सकता। क्यों केवट भैया? इसीलिए तो मैं पूछ रहा था कि आप कौन से राम हैं? आप अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, तो मैं आपके कदापि नहीं उतारूंगा। परंतु केवट भैया, आप मुझे किस लिए नहीं उतारोगे केवट भैया? भगवान, जानना चाहते हो तो सुनो। बोलो केवट भैया। कि मैं सुना आपके चरणों में, मैं सुना आपके चरणों में ऐसी संजीवनी है तुम्हारी। मैं सुना आपके चरणों में ऐसी संजीवनी है भारी, जिसको छूते ही बन जाती पत्थर से सुंदर है। जिसको छूते ही बन जाती पत्थर से सुंदर है। भगवान, मैंने सुना है कि आपके चरणों में ऐसी संजीवनी है, ऐसा जादू है कि जिसको छूने से एक पत्थर से सुंदर नारी बन जाती है। जब आपके चरणों में ऐसा जादू है, ऐसी संजीवनी है, आपके चरण लगते ही पत्थर से नारी बन गई, तो मेरी नाव तो लकड़ी की है। जब इन चरणों का ही प्रताप उन पत्थर और शिला, जब इन चरणों का ही प्रताप उन पत्थर और शिला पर है, तो मेरी
भगवान मेरी नाव तो लकड़ी की है। जिस वक्त आप हमारे नौका पर आप चढ़ने के लिए चरण धरेंगे, उतरने के लिए चरण धरेंगे, तो ये तो नारी बन जाएगी। और यदि एक नारी बन गई तो एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वो कैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी केवट भैया? जानते हो भगवान? बोलो। इसी नौका के द्वारा मेरे सारे परिवार की जीविका चलती है। मेरा परिवार जो खाता पीता है इसी नौका के सहारे खाता पीता है। अगर कहीं ये नारी बन गई तो हमारा परिवार भूखों मर जाएगा भगवान। परंतु ऐसा कुछ नहीं होगा केवट भैया। क्या भगवान आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा? अगर कहीं ये नारी बन गई तो तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा भगवान। आखिर छुवत शिलाभ है, मैंने सुना है भगवान। क्या सुना है? छुवत शिलाभ है नारी सुहानी। इसलिए भगवान मैं आपको अपनी नौका पर बिठा करके उस पार नहीं कर सकता। अरे केवट भैया, आप जो सोच रहे हो केवट भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा केवट भैया। आप अपनी नैया इधर लेकर के आए, हमें सरिता से उस पार लगाए केवट भैया। भगवान वैसे आपका कथन सत्य है। आपका कहना है कि मुझे इस नौका पर बिठा करके उस पार कर दो, हमारी नौका को कुछ नहीं होगा। परंतु भगवान हमें शंका है, इसलिए आपको बिठाने में, नौका लाने में हमें कोई